गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिलेश भारद्वाज। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो कैरियर्स में। जैसा कि हमें भली प्रकार से पता है, आपको ऐसे सेंटेंसेस से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो लेट से आरंभ होते हैं। अब चाहे आप नरेशन में किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में ले जा रहे हों, चाहे आप वॉइस में किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हों, दोनों जगह आपको एक ही जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको ऐसी समस्याओं का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। बस आपको अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ में बने रहना है और बेसिक से समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बेसिक से समझाने का प्रयास किया है। तो आइए समझते हैं। मुकेश सेड टू हिज फ्रेंड्स, लेट अस गो टू द सिनेमा। मुकेश ने अपने मित्रों से कहा, लेट अस गो टू द सिनेमा, आओ हम लोग सिनेमा चलते हैं। इस सेंटेंस में मुकेश ने अपने मित्रों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को सिनेमा चलना चाहिए। तो इस सेंटेंस से हमें प्रस्ताव का बोध हो रहा है, प्रपोजल का बोध हो रहा है। आपको एक बात समझ में आई कि ऐसा सेंटेंस जिससे हमें प्रपोजल का बोध हो या सजेशन का बोध हो, तो वो एक प्रकार का सेंटेंस बन जाएगा जो लेट से आरंभ होता है। सेकंड में हम देखते हैं, मनीष सेड लेट मी गो आउट। मनीष ने कहा, लेट मी गो आउट, हमें बाहर चलना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ मुकेश के अंदर आत्मा में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यानी उसकी इच्छा जागृति हो रही है, उसके मन में बात आ रही है कि उसे बाहर चलना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस से हमें क्या बोध होता है? डिजायर या विश बोध होता है। ये सेकंड टाइप है आपके लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। तीसरे पे आते हैं, रमेश सेड टू हिज मास्टर, लेट मी गो होम। जब मास्टर की बात आए, मास्टर का मतलब पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि मास्टर का मतलब मालिक से है। रमेश सेड टू हिज मास्टर, रमेश ने अपने मालिक से कहा, लेट मी गो होम, मुझे अपने घर जाने दो। यानी ऐसा सेंटेंस जहां हमें परमिशन लेना पड़े, तो ये थर्ड टाइप का सेंटेंस हुआ जो लेट से आरंभ होता है। फोर्थ है, शी सेड लेट इट बी अ स्क्वायर। उसने कहा, लेट इट बी स्क्वायर, इसे चौकोर ही रहने दो या इसे वर्ग में ही रहने दो। इसमें सपोजिशन, एक कल्पना की गई है, कहाँ इसे ऐसा ही होना चाहिए, इसे ऐसे ही रहने दो। तो इस प्रकार से 4 टाइप्स के आपके सेंटेंस हो गए जो लेट से आरंभ होते हैं। अब ये बारी बारी से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। आर के चारों के अलग अलग रूल्स हैं कि हम इसे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे। ऐसा सेंटेंसेस जो लेट से आरंभ हो रहा है और हमें जो मीनिंग दे रहा है वो प्रपोजल का दे रहा है या सजेशन का दे रहा है, तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, से, सेड। से को हमें चेंज करना है प्रपोज या सजेस्ट में, सेज को हमें चेंज करना है प्रपोजेस या सजेस्ट में, और सेड को चेंज करना है प्रपोज या सजेस्टेड में। फिर हमें एक चीज और ध्यान रखना है, अगर हमने सजेस्टेड या प्रपोज्ड को मैंने यूज किया और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट भी लिखना है, तो वहां टू लगाना अनिवार्य है। स्टेप नंबर 2 देखते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे तथा लेट को भी हटा देंगे। स्टेप नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन अस को सेंटेंस के मुताबिक हमें रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन अस को सेंटेंस के मुताबिक वी या दे में बदल देते हैं। और लास्ट एंड लास्ट जो हमारा स्टेप 4 है वो है, वी आवलिक दे के बाद हमें शुड प्लस V1 का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए हम नीचे वाले जो एग्जाम्पल है इसको हम चेंज करके देखते हैं। मुकेश सेड, तो सेड है, सेड को हम चेंज किसमें करेंगे? प्रपोज या सजेस्टेड में। तो मैंने चेंज किया, मुकेश प्रपोज
अब यहाँ प्रपोज आए तो टू लगाना अनिवार्य है, टू मैंने लगा दिया, हिज फ्रेंड्स, हिज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसका। इसके तुरंत बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे जैसे कि ऊपर रूल्स में लिखा हुआ है, फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे, लेट को भी हटा देंगे और अस को हम चेंज करेंगे वी या दे में, तो वी ऑब्लिक दे, दोनों में से किसी एक को भी आप यूज कर लेंगे, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर हमें शुड का प्रयोग करना है, शुड का प्रयोग किया प्लस B1, B1 मीन्स गो, तो गो हो गया टू द सिनेमा। और इस प्रकार से ये जो डायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस लिखा हुआ था वो इनडायरेक्ट फॉर्म में कितने आसानी से चेंज हो गया। बस हमें लिखे हुए रूल्स को फॉलो करना है, बहुत आसानी से किसी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट है, ऐसा सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट है उससे हमें विशेष या डिजायर का बोध होता है, तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना होगा। एज रिपोर्टिंग वर्ब सेज, सेज, सेड को हम से को विश, सेज को विशेज और सेड को विश्ड में बदल देंगे। स्टेप सेकंड में इनवर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे तथा लेट को भी हम हटा देंगे। लेट के बाद प्रयुक्त प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस में है चेंज ऑफ पर्सन के मुताबिक नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे और उसके बाद शुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब जो आपने चेंज ऑफ पर्सन के रूल्स को पढ़ा था SON अपॉन 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी आपका जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रमेश सेड लेट मी गो आउट। अब यहाँ लेट मी गो आउट, रमेश कहता है मुझे बाहर जाना चाहिए, तो यहाँ क्या है, ये विश, इसकी इच्छा जागृत, उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है, सेड को किस में परिवर्तित करना है, विश्ड में कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा रमेश का, रमेश सेड को विश्ड में चेंज किया, विश्ड, कामा और इनवर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग किया, फिर वी को हम चेंज करेंगे रमेश के अनुसार, और जब रमेश के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही के तुरंत बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग किया, B1 यानी गो आउट। इस प्रकार से ये भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में आसानी से चेंज हो गया। ऐसा सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट है इम्परेटिव सेंटेंस है और साथ साथ में अनुमति का बोध कराता है, मतलब कोई व्यक्ति किसी से अनुमति मांग रहा है तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना होगा। एज रिपोर्टिंग वर्ब्स को जैसे से है तो उसको ऑर्डर, रिक्वेस्ट या आस्क में बदल देंगे, सेज को ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट या आस्क में बदल देंगे, सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या आस्क में बदल देंगे। सेकेंड स्टेप है इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और टू अलाउ या टू लेट का हम प्रयोग करेंगे। स्टेप नंबर 3 ऑब्जेक्टिव केस में लिखे प्रोनाउन को चेंज ऑफ पर्सन के मुताबिक ही हम बदलेंगे। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ प्रोनाउन है उसे हम चेंज ऑफ पर्सन का जो रूल हमने पढ़ा है उसके मुताबिक ही हमें चेंज करना है। इसमें वर्ब को इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 के फॉर्म में लिखना है। जैसे रमेश सेड टू हिज मास्टर, रमेश सेड टू हिज मास्टर यानी अपने मालिक से रमेश ने कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। यह सेंटेंस हमें क्या बोध कराता है, अनुमति बोध कराता है, क्योंकि रमेश अपने मालिक से अनुमति चाहता है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, रमेश का रमेश हो जाएगा, सेड को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट ही कर रहा है, रिक्वेस्टेड हिज मास्टर अब इसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, कामा इनवर्टेड कामा को हटाना है और टू अलाउ लिखना है। तो टू अलाउ हो गया। अब यहाँ
हमें देखेंगे मी, तो मी हमें किसके अनुसार चेंज करना है, मी फर्स्ट पर्सन है, इसको हमें चेंज करना है रमेश के अनुसार, और रमेश के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम हो गया। अब हमें यहाँ देखिए वर्ब को जो गो है इसको किस फॉर्म में लिखना है, टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना है, यानी 2 + B1, तो हमें यहाँ 2 लगा देना है, और B1 ऑलरेडी तो वो हाई है, तो गो हो गया, यहाँ हो गया होम। इसी प्रकार से आप चाहो तो इसमें टू लेट का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे रमेश रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, जहां टू अलाउ है वहां हम क्या कर देंगे, टू लेट कर देंगे, टू लेट हिम टू गो होम। तो यानी ये जो सेंटेंस है इसको दो तरीके से बदला जा सकता है, चाहे हम टू अलाउ का प्रयोग करेंगे या टू लेट का प्रयोग करेंगे, तो है ना, देखिए कितनी आसानी से इसे चेंज कर दिया गया। ऐसा सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट है और हमें कल्पना का बोध कराता है, तो हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस को इन रूल्स को फॉलो करके चेंज करना होता है। एज स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को हम क्रमशः सपोज, सपोजेज और सपोज में बदल देते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उसके जगह पे हम दैट का प्रयोग करते हैं। लेट की भी जरूरत नहीं, उसे भी हमें हटा देना होता है। देयर वी और इट बी की जगह हमें टू बी का प्रयोग करना होता है। तो इस प्रकार से हमें इसे चेंज कर लेना है। सी का तो सी हो जाएगा, सेड को हमें किस में चेंज करना है, सपोज में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, सपोज्ड हो गया। कामा नोट कामा हटाया, दैट का प्रयोग किया, फिर इसके बाद लेट को हटा देना है, इट को भी हटा देना है, मैंने हटा दिया, फिर क्या हो जाएगा, टू बी आ स्क्वायर। इस प्रकार से ये भी सेंटेंस बहुत आसानी से चेंज हो गया, किसके हेल्प से, इन रूल्स के हेल्प से। तो आपको क्या करना है, क्रम बाय क्रम सारे रूल्स को लर्न आउट कर लेना है और अधिक से अधिक प्रयास करना है प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लेट का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें।